एक लड़की की शादी एक आत्म केंद्रित पति से हो जाती है। उसकी अमीर सास ये ऐलान करती है कि अगर वो अपने पति से एक भी शब्द बुलवा लेती है तो उसे 1 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। इसी के लिए लड़की हथौड़ा उठाकर दरवाजा तोड़ते हुए एक जबरदस्ती वाले प्रेम पाठ की शुरुआत कर देती है। उधर पति को किसी बात की भनक नहीं होती और वो पूरी तल्लीनता से तितलियों के नमूने बनाने में लगा रहता है। जब उसे दरवाजे के बाहर लड़की की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है तो वो समझ लेता है कि लड़की जा चुकी है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि लड़की अचानक अंदर घुस आती है। हाय, फिर मिल गए, क्या 50 पैसे की शादी करोगे? इसी पल पति को समझ आ जाता है कि उसकी माँ ने इतनी ऊंची तनख्वाह देकर इस लड़की को क्यों रखा है। असल में मल्होत्रा परिवार के पास अरबों की संपत्ति होती है, लेकिन परिवार के दोनों बेटे कारोबार संभालना नहीं चाहते। बड़ा बेटा आत्म केंद्रित होने के कारण किसी से बातचीत नहीं करता, जबकि छोटा बेटा मनमौजी है और घर लौटकर आता ही नहीं। दोनों भाइयों की उम्र निकलती जा रही होती है, लेकिन शादी की कोई संभावना नहीं होती। इससे परेशान होकर मल्होत्रा मैडम भारी वेतन पर बहू ढूंढने लगती हैं। उनकी एक ही शर्त होती है कि लड़की बहुत साहसी होनी चाहिए, लेकिन हर बार आने वाली लड़कियां दोनों बेटों के अजीब स्वभाव से डरकर भाग जाती हैं। इसी वजह से मल्होत्रा मैडम अपनी अमीर सहेलियों के सामने सिर उठाकर बात नहीं कर पाती। एक दिन जब वो परेशान होती हैं, तो उनकी नजर थोड़ी दूर सड़क पर प्रदर्शन कर रही 2 बहनों पर पड़ती है। बड़ी बहन कम बोलने वाली, ताकतवर और उग्र स्वभाव की होती है, जबकि छोटी बहन बहुत बोलने वाली और व्यवहार कुशल होती है। दोनों के तालमेल से माहौल काफी जीवंत हो जाता है। लेकिन जब एक लालची मालिक मेहनताना देते समय आधे पैसे देने की कोशिश करता है तो बड़ी बहन तुरंत गुस्से में आ जाती है और मारपीट पर उतर आती है। ये देखकर मालिक डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। आखिरकार छोटी बहन बीच बचाव करती है, क्योंकि दोनों बहनें अनाथालय में पली होती हैं और उनके पास कोई सहारा नहीं होता। वे बस इतना चाहती हैं कि थोड़ा पैसा कमाकर अनाथालय की स्थिति सुधार सके। जब दोनों सड़क किनारे बैठकर आगे की योजना पर सोच रही होती हैं, तभी मल्होत्रा मैडम उनके सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि उनके पास ऐसा काम है जिसकी कमाई उनकी मौजूदा आमदनी से 100 गुना ज्यादा है। वो काम होता है मल्होत्रा परिवार की बहू बनना। इसमें न पति पत्नी का कोई दायित्व निभाना होगा, न बच्चे पैदा करने होंगे, नियमित वेतन मिलेगा और महल जैसी कोठी में रहना होगा। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत आकर्षित हो जाती हैं और तुरंत हाँ कर देती हैं। शर्त सिर्फ इतनी होती है कि दोनों बेटे इसके लिए राजी हो जाए। इतना कहते ही दोनों बेटे नीचे आ जाते हैं। छोटी बहन की नजर शांत और सदे हुए बड़े बेटे पर पड़ती है, जबकि बड़ी बहन को छोटे बेटे का बेफिक्र स्वभाव ज्यादा पसंद आता है। लेकिन जब छोटी बहन बड़े बेटे की ठंडी और बेरुखी भरी नजर देखती है तो उसका हौसला टूटने लगता है और वो बड़ी बहन को लेकर वापस जाने का सोचती है। ये देखते ही मल्होत्रा मैडम तुरंत इनाम बढ़ा देती है। वो कहती हैं कि अगर बड़ा बेटा एक वाक्य भी बोल दे और छोटा बेटा एक दिन घर में शांति से रुक जाए तो दोनों बहनों को 1-1 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। ये सुनते ही दोनों बहनें रुक जाती हैं। अनाथालय के बच्चों को ध्यान में रखते हुए वे बिना सोचे समझे ये शर्त मान लेती हैं। लेकिन दोनों भाई इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होते। छोटा बेटा उन्हें डराने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन बड़ी बहन तुरंत उसे काबू में कर लेती है। उधर छोटी बहन बड़े बेटे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाहे जितना भी बोल ले, बड़ा बेटा एक शब्द भी नहीं कहता। यही बात छोटी बहन की दिलचस्पी और बढ़ा देती है। कुछ देर बाद छोटा बेटा अपने दोस्तों के साथ वापस आता है और बड़ी बहन को चुनौती देता है। बड़ी बहन बिना डरे हाथ में बेसबॉल का बल्ला लेकर सामने आ जाती है और कहती है कि जब तक वो यहाँ है